तो आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महीने की तारीख है 7 तारीख, 7 जून। अच्छा, ये बता दीजिए फटाफट, ये महीना कौन सा है? जून को हमने क्या नाम दिया है? चैट बॉक्स आपके हाथ में है, आप चैट बॉक्स को टाइप कीजिए और लिखिए कि कौन सा महीना ये कहलाता है। और इस वर्ड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, विपुल सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जुनून का ये महीना है, जुनून का। राइट, आप सब वहां पे बोल दीजिए जून का जुनून है। क्योंकि जून का मौसम जो होता है थोड़ा सा गर्म होता है, और जब गर्म मौसम होता है तो उसके अंदर जो हमारी अपनी गर्मी है, अगर वही उस गर्मी को जिता सकती है। मैंने देखा, जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में सफल होना है, तो मुझसे कोई पूछता है कि क्या चीज चाहिए सफल होने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है जुनून। ये जुनून अगर नहीं है अगर आपके अंदर, तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो काम साधारण है वो तो हर कोई कर लेता है, साधारण काम तो कोई भी कर लेता है, आसान काम तो कोई भी कर लेगा। पर असाधारण काम कुछ विलक्षण लोग ही कर पाते हैं, और वो आप और हम लोग हैं। वो लोग हैं जिन्हें ये जुनून के साथ में काम को करना है। और तभी है कि जब जुनून होता है तभी एक रिजल्ट आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। और ये बात अगर आप मछली से देखें, मछली जिस तरफ पानी का, नदी का बहाव चल रहा है, उस तरफ वो जरूरी नहीं है वो उस तरफ जाएगी, वो उसके अगेंस्ट जाती है, उसके विपरीत डायरेक्शन में जाती है मछली, और तैरती है, एंजॉय करती है स्विमिंग का, अपना रोजमर्रा का काम करती है। तो इसी प्रकार हमें भी वो अपने अंदर वो एटीट्यूड डालना पड़ेगा सर। अगर मेरी एक एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊं। आज आप देखो समाज में कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमा पाते होंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं गाड़ी खरीद लूं, कि विदेश यात्रा भी चला जाऊं, मेरा कुछ मीटिंग में जाऊं, मैं कहीं जाऊं तो मेरा मान सम्मान हो, लोग मेरे मालाएं पहनाएं। अगर ऐसा कुछ मैं चाहता हूं तो क्या आपको लगता है ये सब चीजें साधारण है? असाधारण चीजें चाहता हूं, तो उस असाधारण चीज को पूरा करने के लिए काम भी मुझे असाधारण करना पड़ेगा। काम भी मुझे असाधारण करने पड़ेंगे, अलग एटीट्यूड से करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मोटिवेशन से करने पड़ेंगे। जब लोग आपको मना करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना सुनो। हर एक आदमी वो जो सफल हुआ है उसने ज्यादा लोगों की ना सुनी है। जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर एक चैलेंज आना चाहिए कि यस, एक ये आदमी और है जिसे मुझे सफल होकर दिखाना है। कोई आदमी आपको मना करता है, भाई मैं आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ूंगा, मुझे फेथ नहीं है, आप पे नहीं है फेथ, कंपनी में फेथ नहीं है, इस तरह का काम, तो वो यानी अभी आप सफल आज नहीं हो, आज की डेट में हो सकता है, उसको आपको सफल करके दिखाना है। इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप करना है दोस्तों। ये महीना आपको बहुत बड़ा क्रांति लेके आना है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान रखे कि 5,000 पीवी और 3,000 से 5,000 पीवी, 3,000 मिनिमम सब करने की अब आदत डाल लो। कंपनी नेक्स्ट मंथ से 1 जुलाई से हर स्टार एजेंट को 25% लेने के लिए, या उससे ऊपर का औधा लेने, उससे ऊपर का परसेंटेज लेने के लिए 3,000 पीवी करना अनिवार्य कर रही है। मैं तो कहता हूं ये तो आदत में डालने की बात है। 1,000 पीवी की तो मैंने, कोई मुझसे बोलेगा सर बिजनेस प्लान दिखा दो, मैं उसे 1,000 पीवी का 6% वाला प्लान शायद 1.5 साल 2 साल से नहीं दिखाता हूँ। मैं सीधा ही बात 3,000 पीवी की करता हूँ। जो लोगों ने मेरे से प्लान समझा होगा, मार्केटिंग प्लान समझा होगा, उन्हें ये ध्यान होगा, उन्हें पता होगा 3,000 पे 9%, और हर महीने 3,000 पीवी का बिजनेस जनरेट करना है। सर आप इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि जब आप डीएक्शन का बिजनेस बना रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, इसमें अपने लक्ष्य बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो आपके पास लगभग 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और जितने लोग मेरे साथ पुराने टाइम के जुड़े हुए लोग हैं, सारे लीडर्स या मैं खुद भी, हमारे पास तो 2 4 5 प्रोडक्ट होते थे। उस समय भी हमने इतना ही काम किया है। तो आपको ये समझना होगा ये बिजनेस है। कई बार एक आदत होती है कि जब कोई भी सिस्टम वो चीज फिक्स कर देता है, हम तभी उस काम को कर पाते हैं। हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या होती है, उससे पहले नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सेविंग अकाउंट था,
उसमें 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी था। अभी पीछे कुछ दिन पहले 1000 रुपए हो गया। अभी एक नया रूल और आ गया कि एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, आपको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है, और उसमें स्पेशली विड्रॉल करना अनिवार्य है। चाहे आप 100 रुपए विड्रॉल कर लो, अदरवाइज वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये अभी नया रूल बन गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेट नहीं करते थे, अभी वहां से भी जब मैसेज आया, फोन आया, सर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो आदमी गया 100 रुपए का विड्रॉल करा, या 200 रुपए का विड्रॉल करा, 1000 का विड्रॉल करा। वो ये रूल बन गए, बैंकिंग रूल बन गए। अभी एक करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का मिनिमम बैलेंस, सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस कितना था? 1000 रुपए आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, मिनिमम है, मैंडेटरी है। करंट अकाउंट का 10,000 रुपीज, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000, मोस्टली बैंक में 10,000 रुपीज मिनिमम, कहीं 15,000 भी है किसी बैंक में। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? 15,000 रुपए मिनिमम, 10,000 रुपए मिनिमम मुझे अपने करंट अकाउंट में रखना ही रखना है। तो अब मेरा माइंडसेट क्या है कि मैं करंट अकाउंट में 10,000 रुपए रखता हूं। हर आदमी का यही है, समझ रहे बात आप? इसी प्रकार आपका ये माइंडसेट था, 1,000 पीवी पे बोनस आ जाता है। मेरे नीचे 2 नॉन स्टार एजेंट हैं, उन्होंने 1,000 पीवी कर लिए, तो मेरा 3,000 हो गया। और मेरा जब 3,000 हो गया तो मैं तो स्टार एजेंट क्वालिफाई हो गया। 3,000 पीवी पे कंपनी ने एक रिलैक्सेशन दिया था, 1,000 पर्सनल कर लो, 2,000 नीचे से निकाल लो, 3,000 आपका पीजी पीवी हो गया। ये रिलैक्सेशन इनिशियल फेज में तो सही था, आपसे 20 साल पहले जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी, 22 साल पहले, 25 साल पहले, प्रोडक्ट भी कम थे। लेकिन आज कंपनी फुल फ्रेश में है, आज माइंडसेट चेंज हो गया है, आज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आज हमारे पास आ गए हैं। तो अब ये माइंडसेट मुझे बनाना पड़ेगा, अपना भी, अपनी टीम मेंबर्स का भी, या जो एक नया व्यक्ति भी आ रहा है कि भैया 3,000 पीवी, तो अब आपका करंट अकाउंट खुल गया एक तरह से, ऐसे समझ लो। या इसका दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, 33% एग्जामिनेशन में पास होता है, पर कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो 33% के लिए ही मेहनत करते होंगे कि मेरा 33% आ जाए? वेरी फ्यू, मतलब बहुत, एक या दो, पूरी क्लासरूम में एक बंदा भी नहीं होगा जो कहेगा 33%, सर मैं खुश हूं 33 हो जाए। रिएक्शन में भी पहले ऐसी था, 1,000 पीवी कर लो तो आपका बोनस के लिए एंटाइटल हो जाओगे, तो आप लोग 1,000 कर लेते थे। अगर इन दोनों को आप कोरिलेट करेंगे तो यानी आप 33% के लिए एफर्ट कर रहे थे एग्जामिनेशन के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका माइंडसेट क्यों नहीं गया 3,000 पे? और अभी अब जब ये कंपलसरी हो गया है, तो बिल्कुल से अच्छे से मान लीजिए हमारा माइंडसेट, गेम है सारा माइंडसेट का। मैंने एक्सेप्टेंस किया, ओके 3,000 पीवी करना है, 100% मेरा 3,000 पीवी निकलना शुरू हो गया। क्या आप ही लोग नहीं हो जो 5,000 पीवी करके लाके दिखाए हो? हर महीने आप 5,000 पीवी कर रहे हो। मेरी टीम में आप लोग जैसे लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो 5,000 पीवी करते ही करते हैं। अब उन्हें 5,000 की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं 5,000 ही करना कंपलसरी है, वो कर ही रहे हैं 5,000, उनके यूज टू हो गए। उनका इतना प्रोडक्ट का कंजम्पशन और रिटेलिंग और सेलिंग और ये सब कर कर आके वो 5,000 कर लेते हैं। और हो रहा है ऐसा, आप खुद गवाह हो। आप मुझे बताओ कितने लोग 5,000 पीवी पर्सनल कर रहे हैं, आप टाइप करके डालो। और इस महीने देखो, मेरा एक काम है, मेरा कंपटीशन मेरे से ही होता है, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। आपका कंपटीशन भी किसी से नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका कंपटीशन आपके अपने आप से होना चाहिए। तो मैंने इस महीने क्या करा, अभी तक मैं भी 5,000 कर रहा था। इस महीने पहली तारीख को, मैं हर कई सालों से पहली तारीख को मेरा बिल कट जाता है। इस महीने मैंने 6,080 का बिलिंग काटा है। अभी 1,200 की और रिटेलिंग कर दी है, 1,200 का और बिलिंग काटूंगा। इस महीने मेरा लक्ष्य है 10,000 पर्सनल पीवी का बिलिंग करूंगा। अरे कंपनी ने 5,000 कहा है, तो अब मेरा माइंडसेट क्या होगा? बस 5,000 या 3,000 नहीं। सर ये बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब क्या होता है? मोर, राइट? डालिए आप चैट बॉक्स में कौन कौन लोग 5,000 पीवी कर चुके हैं या उससे ऊपर कर चुके हैं, तो वो भी डालिए। तो मैंने ये इस महीने से वो बैरियर भी तोड़वाना शुरू कर दिया है आप लोगों का। और आप अगर मेरा बिल चेक करेंगे, मैंने व्हाट्सएप भी शेयर किया है, 5-6 हजार कुछ पीवी का है। तो मैं अब उसको भी तोड़ रहा हूँ, 10,000 पीवी पे लेके जाऊंगा अपने बिजनेस को, मंथली बिजनेस, पर्सनल बिजनेस को। क्योंकि आज ऐसे भी लोग हैं हमारे टीम में जो एक महीने में 20,000 पीवी का बिजनेस जनरेट करते हैं, एक महीने में 25,000 पीवी का। और हमारी टीम में एक ऐसे धुरंधर भी रहे हैं जिन्होंने पहले महीने में ही 45,000 पीवी का बिजनेस जनरेट किया। आप क्यों नहीं कर सकते सर? आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं तैयार कर सकते कि वो 45,000 पीवी का मंथली बिजनेस जनरेट करें? अच्छा, आपको ये भारी लग रहा होगा। देखो, मैं एक चीज हमेशा याद रखो, हमेशा क्रिकेट से ये बात सीखो। क्रिकेट का जो मैंने शायद बताया है आपको पहले भी, आज फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। टारगेट बना, 20 ओवर में 200 रन बनाने हैं। बैट्समैन है यहाँ पे, विराट कोहली खेल रहा है, ऋषभ पंत खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, कोई भी बैट्समैन खेल रहा है, उसकी बैटिंग है।
वो 200 रन नहीं देखेगा डियर, 20 से डिवाइड कर देगा, वो 20 रन पर ओवर देखेगा। पहले उसका टारगेट है 20 रन सिक्योर कर लो, उसके बाद जो आएंगे एडिशन मारूंगा। और नहीं मर पाए तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। अगर 20 से ऊपर नहीं बन पाए तो मैं रिस्क लेके नहीं खेलूंगा। ये एक स्मार्ट क्रिकेट है। इसलिए पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट आता है। ये फॉर्मूला आप डीएक्शन में लगा दो, मैं बता रहा हूं आपका टीएसआई भी पूरा हो जाएगा, आपका सारा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई होगा, आपका हर टारगेट पूरा होगा। मेरे 22 साल के कैरियर में मैंने इसी फॉर्मूले पर काम करा। मैं क्रिकेट बहुत खेला हूं अपनी लाइफ में, तो वो फॉर्मूले की आदत मुझे, उस समय नहीं पता था कि ये फॉर्मूला मैं ऐसे लगाऊंगा तो इसका ये फायदा होगा, पर उस समय मैंने लगाया बाय डिफॉल्ट। बट अभी मैं एनालिसिस कर पाता हूं कि वो फॉर्मूले की वजह से मैंने अपने सारे टारगेट पूरे करे। ये थाईलैंड ट्रिप भी मैं पूरा कर लूंगा। 108 नए लोगों को ज्वाइनिंग कराना, और या पुराने लोगों को 108 लोगों को 1500 पीवी कराने का जो टास्क था, मैं और मेरी टीम के कम से कम कई लोग, बहुत लोग हैं, अभी लिस्ट में आपको दे सकता हूँ, कई लोग दौड़ रहे हैं और काफी लोगों ने किया है। कई लोग साथ में चल रहे हैं हमारे, और बहुत जल्दी वो पूरे भी कर लेंगे। बहुत जल्दी हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। और मैं ये चाहूंगा भी, वो सब लोग जो अब तक थाईलैंड ट्रिप में बने हुए थे, सर एड़ी चोटी का जोर लगा देना, रात दिन भूल जाना, सुख दुख सब भूल जाना, शादी विवाह परिवार सब भूल जाना, परिवार भी भूल जाना मैं कह रहा हूं अगले 20 दिन। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम करके आप अपना थाईलैंड के जो भी मिनिमम कंडीशंस थी जो आपकी रह गई हैं अभी तक, उसको पूरा कर डालो। चाहे कितना जोर लगाना पड़े, कितनी मीटिंग करनी पड़ जाए, गला थक जाए, सूख जाए गला, भूख लगे, प्यास लगे, कुछ लगे, छोड़ना नहीं सर। ठीक है, कहीं लग रहा है अपने अपलाइन से बात कर लेना, कहीं लग रहा है मेरे से बात कर लेना। मैं आपको विटामिन एम दे दूंगा, मेरे पास विटामिन एम की बहुत सारी गोलियां होती हैं जो मैं आपको 1-2 मिनट में बड़े आसानी से दे देता हूँ। ठीक है, अपने अप्लायंस से, एक्टिव अप्लायंस से दे देना, उनके पास बहुत सारे विटामिन एम्स हैं। ये विटामिन एम बहुत एसेंशियल है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, जहां तक हम यहाँ तक आ गए हैं। तो पर छोड़ना नहीं सर, छोड़ना आसान है पर करना चैलेंजिंग है, और जिंदगी भर में ये चीज याद रहेगी। आसान तो मैंने पहले भी बोला मीटिंग के, आसान चीज तो कोई भी, हमें तो मुश्किल काम ही करना है। ठीक है सर, अगली बात, तो पर ओवर रन रेट की मैं बात कर रहा था। अब मैंने आपको बोला 3000 पीवी करना है सर। अब जो लोग 1-1.5 हजार पीवी कर रहे होंगे उनको भारी लगेगा। सर देखो, सुबह उठ के 5 बजे उठ के भारी तो लगता है ना। अब मैं 8 बजे सो के उठता था, मैं 5 बजे उठने की ये बात बोल रहा हूँ आपसे, मैं रात में 12 बजे तक काम करने को आपसे बोल रहा हूँ, इतनी तेज धूप हो रही है तो भारी तो लग रहा है ना। पर हो जाता है ना, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। अभी ट्रेन होगी, फ्लाइट होगी तो छोड़ूंगा थोड़ा, उठ के पहुंचूंगा वहां पे। आज मेरा बेटा बोलता है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, छुट्टियां हैं, तो कह रहे पापा आप ऐसे बोल दिया करो मुझे स्विमिंग जाना है तो, या मुझे क्रिकेट खेलना है तो मैं उठ जाऊंगा 5 बजे भी, ऐसे बोलता है वो। मैंने कहा सुबह 5 बजे का बैच स्विमिंग का शुरू हो गया और उसमें भीड़ कम है और साफ पानी रहता है, तो सुबह चला कर 5 बजे। तो उसने कहा ऐसे उठ जाऊंगा मैं। तो यानी उसने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे स्विमिंग करने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए 5 बजे जाना है, दिन में गर्मी हो जाती है। तो छोटे से बच्चे ने, 10-12 साल के बच्चे ने, आप हम तो बहुत बड़े हैं, हमें आपको तो कैरियर बनाना है अपना। तो इसलिए आपको क्या करना है, 3000 को भाग करो 30 से, कितना हो गया साहब, 100 पीवी पर डे। अब मुझे बताओ, अब भारी है क्या? एक व्यक्ति को 100 पीवी का प्रोडक्ट रिटेल कर देना, या सुबह उठिए, मान लीजिए मसाज ऑयल है, 405 रुपए अपने गले में डालिए और एक तेल निकालिए और लगा लीजिए पूरी बॉडी पे, 2-4-5-10 लोगों को लगवा दीजिए, आपके 100 पीवी हो गए। उठिए, एक कंबूचा खोल के पी जाइए गटागट, एक अपनी वाइफ को पिला दीजिए, एक अपने बेटे को पिला दीजिए, हो गया 120 पीवी। सिंपल सा लॉजिक है। और बट वो जो पैसे हैं 115 के हिसाब से अपने गले में, जो आपकी दुकान है, गल्ला है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एक पर्स होता है, गल्ला होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको खत्म नहीं करना है, रिफिल करना है, वापस वापस रिफिल करना है आपको। ये इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में। आप उठिए सुबह और अपने पूरे घर की आज साफ सफाई करेंगे, अपने काम वाली को पकड़िए, वाइफ को पकड़िए, बच्चों को पकड़िए, उठाइए 150 ml 500 ml का जो है वो मल्टी क्लीनर, आप पूरे उसमें जो है बाल्टी में डाल दीजिए, 1/4 या जितना भी डालते होंगे आपकी रेशो है उतना डाल के बढ़िया करके पोंछा लगवा दीजिए, आपके पीवी बन गए। और 2-4-5 लोगों को बताइए, वीडियो बना के दिखाइए, देखो यार आज हमने पूरा, देखो पूरा फर्श चमका दिया अच्छे से रगड़ रगड़ के। ये काम कीजिए ना आप, और यही काम लोगों को करवाइए। कितना आसान काम है, बहुत सिंपल काम है। और यही काम जब आपकी लोग करने लगेंगे तो आपको आपको इनका, अच्छा आप कहोगे सर इनकम कैसे आएगी? भैया जो दिखता है वो बिकता है। अब ये आप करते हुए देखो, अभी आप देख रहे हो कि मैं वीडियो बना बना के भेज रहा हूँ, हल्दी पीते हुए बना के भेज रहा हूँ, कितनी हल्दी बेच दी हमने, 50 हल्दी बेच दी होगी मैंने खुद ने बता रहा हूँ।
राइस ब्रान हर महीने लगभग 80-100 हमारे राइस ब्रान, कोई आ जाए मेरे पास, कोई मिल ले मेरे से समाज में, वैसे मैं उसे राइस ब्रान की बातें बता देता हूँ। चीज भी अच्छी है, बोलने की क्षमता भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, खाली सिर्फ बेचना ही मकसद नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आपका माल बिकता है सर। और माल बिकना सिर्फ हमारा एक मोटिव नहीं है कि मैं माल ही बेचूं। आप मुझसे कहो कि नहीं सर आई एम नॉट इन ओनली, मैं सेल प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग में मैं बिलीव नहीं करता हूं। प्रोडक्ट सेलिंग एक माध्यम है जिससे मैं एक बीज तैयार कर रहा हूं, उसे जमीन में रोपण कर रहा हूं, कल उससे वृक्ष बनेगा। कल वही कंज्यूमर को अगर मैंने अपनी क्षमताएं दिखाई, प्रोडक्ट संतुष्ट हुआ तो दूसरा प्रोडक्ट दिया, दूसरा प्रोडक्ट दिया तो फिर तीसरा प्रोडक्ट दिया, तीसरा दिया तो फिर चौथा दिया। और मैं तो बड़े स्टाइल से बताता, अरे सर अभी नया लॉन्च पे एक प्रोडक्ट हुआ है, मसाज ऑयल, ये तुम्हारा एलोवेरा बॉडी लोशन लॉन्च हुआ है। लॉन्च हुए भी हो गए 5 साल। मैंने कहा सर अभी लॉन्च हुआ है, यूज तो करके देखो, आपको पसंद आएगा। और नहीं कहता खरीदो, पहले उसको लगा के दिखाता हूँ, सर देखो कितना बढ़िया बॉडी लोशन है, अरे भाई अच्छा बॉडी लोशन है। ऐसे करके आप उससे दो, आप लेके देखो सर एक बार, अच्छा लगेगा। तो मेरा दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया। तो फिर बातों बातों में जब बातें होने लगती है, सर जिंदगी भर ये प्रोडक्ट खरीद के खाना है या कुछ डिस्काउंट पे खाना है, मतलब क्या ये फ्री भी खाना है, उसके कान खड़े हो जाएंगे, उस कंज्यूमर के कान खड़े हो जाएंगे। यही तो मेरा काम था। क्या करना होगा सर? कुछ नहीं सर, अगर आप इसके रेगुलर कंज्यूमर हैं तो एक महीने में आपको लगभग, अगर अच्छे से काम करना है तो 8-10 हजार का मंथली कंजम्पशन करना है। सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, जैसे आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ चाचा ताऊ भाई बंधु पड़ोसी को मिलवा दो, उनको ये प्रोडक्ट शुरू करवा देंगे, हो गया उसके 3,000 पीवी का काम। अच्छा यार क्या होगा इससे? सारे प्रोडक्ट 20% छूट पे मिलेंगे, और कंपनी आपको इंसेंटिव के रूप में आप देखोगे कैशबैक देगी। 3,000 पीवी पे आप, अगर एक आदमी 9% पे भी है, 3,000 पे एसबी हो गया 4,000, 4,000 का 9% कितना हो गया? मोटा मोटा 400 रुपए, लगभग 350-400 रुपए का बोनस आ गया। 400 रुपए का बोनस आ गया तो आप कैलकुलेट करो ना क्या फ्री हो गया। 3 साबुन फ्री हो गए, 4 कंबूचा फ्री हो गए सर, आपके 4 कंबूचा, लगभग 4 कंबूचा फ्री हो जाएंगे, आपके 3 साबुन फ्री हो जाएंगे, लगभग आपका एक पेस्ट फ्री हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट जो भी अमाउंट बनेगा उसके मल्टीप्लाई करके। अरे वाह यार, ये तो बढ़िया काम है। फिर ये फेज हो गया, फिर तीसरा फेज है ड्रीम की दुनिया। सर आपको क्या लगता है, आपके पास ये स्कूटी है, ये पुरानी हो गई है, इसे बदलने का नंबर है, हाँ यार बाइक लेने का मन है लेकिन पैसे नहीं है बाइक लेने के, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की बाइक आ रही है आजकल बढ़िया सी। सर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो हम जिसमें जुड़े हुए हैं, आप जुड़ गए हैं, इसमें अगर हम एक प्लानिंग के साथ काम करें तो एक बाइक खरीद सकते हैं। अच्छा, अरे आपके घर में लाइट भाग गई, इन्वर्टर नहीं है क्या? हाँ सर इन्वर्टर नहीं है, वो बैटरी खराब हो गया है। नीड, पहले एक इंसान अभी, पहले धीरे धीरे तैयार करो, उसकी नीड्स को तैयार करो, देखो उसके साथ, उसके घर पे बैठो, पता चलेगा उसके घर पे क्या चीजें हैं, कमी है। टोंटिंग मत करो, अरे तुम्हारे पास इन्वर्टर भी नहीं है यार, कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारे पे इन्वर्टर, ऐसे नहीं करना। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ भाई, आपने जीवन में इतनी मेहनत करी है। और सर मेरे पे एक प्लान है, अगर आप बोलो तो मैं आपको एक प्लानिंग करके 10,000 रुपए का लगभग ये इन्वर्टर सिस्टम आ जाता है, हम एक प्लान कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। इट्स अप टू यू, आप बुला लो अपनी वाइफ को भी, हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कैसे इन्वर्टर लगवाना है अगले 2 महीने में। अरे वाह यार सर बढ़िया है, तुम तो बढ़िया आदमी हो यार। अच्छा, फ्रिज, फ्रिज नहीं है? हाँ नहीं यार फ्रिज नहीं, मैं ठंडा पानी नहीं पीता, पर कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ यार फ्रिज का पानी मंगा दो जरा, पता चले क्या पोजीशन है परिवार में। मध्यम वर्ग में आज भी आप जाओगे ना, लोअर मिडिल क्लास में कई लोगों के सपने पूरे नहीं हुए बॉस, ये उनके लिए सपना ही है, मेरे लिए सपना नहीं होगा, मेरे यहाँ है बड़ा फ्रिज, बचपन से है। पर उस परिवार में जाके एक फ्रिज की व्यवस्था करवाओ सर, वो है सपना, वो है आदमी, राइट? जिसके पास नहीं है तो उसके अंदर आग लगेगी। मेरे से आप फ्रिज का सपना नहीं दिखा के, आप बहुत सारे समाज में बहुत से लोगों को फ्रिज का सपना दिखा के मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फ्रिज है। बट उसमें क्या नहीं है, उसकी चीज का फोकस तो करो। और उसे फिर अब आप लेके, वो एक कंज्यूमर था जिसको मैंने एक राइस ब्रांड दिया था, जिसको मैंने एक बॉडी लोशन सोप दिया था, आज देखो कैसे 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 कैसे। अच्छा क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना यार, तुम एक लिस्ट बनाओ, चीजों की लिस्ट बनाओ, क्या क्या तुम्हें जरूरतें हैं, 4-5 नाम हाथों हाथ लिखवा दो। सर एक लैपटॉप चाहिए, सर बच्चे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए, सर एक मोबाइल भी पुराना हो गया बहुत दिक्कत हो रही है सर, आप ये, और सर एक वो चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, 4-5 चीज एकदम बना देगा वो। अभी मत ले जाओ उसे 1 लाख रुपए महीना, वो मानेगा ही नहीं 1 लाख रुपए, यार तुम क्या बात करो, साला हम इतनी मेहनत कर रहे हैं 20 साल से, 10-15-20 हजार रुपए भी पहुंचे, तुम कह रहे हो 1 लाख रुपए महीने। अभी रुक जाओ, बनाएंगे उसका भी, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना। उसे अपने उसकी फ्रिक्वेंसी और अपनी फ्रिक्वेंसी मिलाओ तो पहले। हाँ सर, ये 5 चीजें हैं सर, लिख लो सर, 1 साल में मैं आपके 5 चीजें दिलवाने में आपकी मदद करूंगा। और ये बात तभी बोलना जब उसकी मदद करो, वरना मत बोलना बात।
राइट, किसी के सपने दिखाना और उसके साथ उसके चलना ना चलना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप सपने दिखा सकते हो, दिखाना जानते हो, दिखाते हो, और फिर उसके कंधे से कंधा मिला के पूरे निगाह, या तो अपने आप ही कर, मैं तेरे साथ तुझे रोता रहूंगा क्या, कर इतना टाइम दे दिया, नहीं सर, कंधे से कंधा मिलाना, उसकी हर खुशी में हर गम में उसके साथ खड़े रहना, कि मैं तेरा एक वो दोस्त हूँ, वो भाई हूँ, इस तरह से एटीट्यूड। सर मेरा तो ये देखो, ये फिलॉसफी है, लाइफ की फिलॉसफी, यही बना के चलना। शॉर्ट टर्म गेम बिजनेस में नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आओ इस बिजनेस में। एक आदमी आपने मजबूत कर लिया, एक आदमी में परिवर्तन ला दिया, वो जिंदगी भर आपके साथ काम करेगा। और ये बिजनेस भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी का है। हम कहते तो है इस बिजनेस में पैसिव इनकम आएगी, बिजनेस वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोगों को जोड़ के तो रखो अपने साथ, उनके साथ खड़े तो हो हर समय से, हर समय में। यहाँ कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, हर आदमी फ्री होल्ड काम कर रहा है। हम एक दूसरे की कंधे से कंधा मिला के मदद करेंगे बस। तो अब क्या हुआ, आपने उसका वो सपने बनाए, चलो सर पूरा करते हैं। कैसे पूरे होंगे सर, आपको क्या करना है, ये आपके देखो, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई, 3-4 ड्रीम भी लिखवा लो, खाली नीड ही मत लिखवाओ, नीड और वांट्स। सर एक दो वांट्स भी तो सोचो क्या है आपकी, क्योंकि वांट्स अगर आ जाती हैं, बड़ा सपना भी जरूरी है। अभी आपने पहले नीड पे काम करा, सर अच्छा क्या ऐसी चीज है जो आपको मतलब जो आपके लिए सबसे बड़ा सपना क्या है, ज्वलंत इच्छा क्या है, ये जरूर लिखवाओ। क्योंकि आदमी उन नीड्स को के लिए कई बार वर्निंग डिजायर नहीं आएगी, पर वांट्स के लिए वर्निंग। सर मेरा सपना है बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है, बच्चे को डॉक्टरी पढ़ानी है, 10 लाख, बच्चे के अंदर टैलेंट भी है सर, वो उसका बिग ड्रीम हो गया। सर मेरे पे गाड़ी नहीं है सर, वो भी कुछ भी निकालेगा वो अपने मन से, आप मत बोलो। सर मेरे पे घर किराए का है, और मेरे ससुराल के लोग या जो भी को लोग बड़ा ताना मारते हैं, मुझे घर खरीदना है, 40 लाख रुपए का घर है सर, 50 लाख रुपए का घर लिखवा दो, 50 लाख रुपए का। अभी ये मेरा हो गया, नीड्स आ गई, वांट्स आ गई। वही एक कंज्यूमर है, ये अभी वही बंदा है जिसे मैंने कंज्यूमर बनाया था। आपने उसे ये स्ट्रैटेजी के तहत काम किया, उसके साथ एक एक बंदे के ऊपर काम करो, एक एक बंदे के साथ काम करो, राइट। अब क्या हुआ, ये प्लानिंग हो गई, अब क्या करना है। सर ये बिजनेस चलता है लोगों से। अब आप एक काम करो, एक डायरी पे लोगों के नाम लिखो, कौन कौन लोग हैं ऐसे जो आपके मिलने वाले हैं, परिचित हैं, सिर्फ नाम लिखो, आप ज्यादा मत करो। नाम, फोन नंबर, नाम, फोन नंबर, शहर का नाम लिख लो। सर अभी ने फोन करना शुरू करो, वहीं करवाओ ये काम एक बंदे के साथ। मैं आपको बता दूं, मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही है, जब मुझे कोई एक बंदे के अंदर एक बर्निंग डिजायर लग गई ना, वो सीखने को तैयार हो गया, सुनने को तैयार हो गया, अपने आप को बदलने को तैयार हो गया, तो मैं उस बंदे की परछाई बन जाता हूँ। उसी के साथ 1-2 दिन सो जाता हूँ, उसी के साथ रहने लगता हूँ, उसको अपने घर पे बुला लेता हूँ, उसके घर पे चला जाता हूँ, उसके साथ बस 2-4 दिन, 48 घंटे उसके साथ रह डालो आप, पूरी तरह से कंचन काया उसकी हो जाएगी। सही है भाई, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, साथ ही खाना खाएंगे, साथ ही चलेंगे जहां चलना है। क्योंकि हम जब रहेंगे तो हम 24 घंटे डीएक्शन की प्लानिंग कर डालेंगे उस बंदे के साथ। हाँ चल, फोन फोन करो, चलो उसके फोन से ही फोन कराया, हाँ जी सर मैं, हाँ भैया कैसे हो यार, यार मेरे एक भैया हैं, मैं मिलना चाह रहा था आपके साथ में थोड़ी देर के लिए, जरा टाइम दो आप। इसलिए मिलना सर, कुछ बड़ा काम था, कुछ आपकी राय लेनी थी, जो मैंने पिछली मीटिंग में बताया। पूछो उससे सर, आपकी राय लेनी थी, कुछ काम शुरू किया है मैंने, बड़े हैं अगर वो, आपको ईगो उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई रखनी है, या सर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं आपके से आपसे उस सिलसिले में मिलना चाह रहा था। आप आ जाओ, आप आओगे या मैं आ जाता हूँ आपके पास, 12 बजे मिले या 2 बजे मिले, दो ऑप्शन दो से, सोमवार को मिले या मंगलवार को मिले। वो एक पकड़ लेगा, सोमवार को मिलते हैं यार, मंगल को मिलते हैं यार, 5 बजे ही मिलते हैं यार, है ना। ऐसे ऑप्शन देके उसके साथ टाइम सेट करो, फोन पे कुछ नहीं बताना। वो बताना चाहेगा, अरे सर एक रिएक्शन है, ये है वो है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चुप, उसे इशारा कर दो, भैया चुप रहे, फोन पे कुछ नहीं। फेस टू फेस बैठ के बात होगी, और वहां फिर वो जो आपके अपलाइन है, जो आपको ये प्रोडक्ट दिया था, जो आपके साथ जुड़े हुए थे, वो आप चुप बैठे रहना। और जिस उसमें ये भी है, जब आप वो आपके साथ जाएं, तो थोड़ा उनकी एडिफिकेशन करना, उनके बारे में उनकी हाइप, सर ये बहुत बिजी व्यक्ति हैं, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके आपके लिए टाइम लिया है। और ये नहीं कि कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम जिस प्रोस्पेक्ट को लेके जो जिससे प्रोस्पेक्ट से मिलवा रहे होते हैं, हम उसकी बखान कर रहे हैं, सर ये वो है, ये वो है। और जो जो हमारा अपलाइन है, जो हमारा सीनियर है, जो हमारे साथ गया है, उसके बारे में हम कोई अप्रोच नहीं कर रहे, उसकी कोई पुल नहीं बांध रहे तारीफ के। तो यानी हम इसे बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा सीनियर है, मेंटोर है, अपलाइन है, उसको हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे। मेरा मानना है सर, इसको बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, ये तभी सुने, ये बंदा आपकी बात तभी सुनेगा जब आप इसको बढ़ाओगे। सर बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, हल्के आदमी नहीं है, बड़ा बिजनेस है सर इनका, आप समझो, ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए स्पेशल टाइम दिया है। तो आप अपने आप को जरा, और ये है, इन्होंने इतना काम किया, अगर उनके जो अचीवमेंट्स है वो भी बताओ आप,
कि सर ये फॉरेन ट्रिप अचीवर है, या जो भी उनके अचीवमेंट से पहले ही पूछ लो और उनकी हाइप क्रिएट करो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने कई लीडर्स के साथ देखा है, जब वो उनके अपलाइन उनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उनका फोन आ गया, फोन पे बात कर, हाँ भाई सही है, वो उसे समझा रहे हैं, अच्छा अच्छा ये, अबे भैया ऐसा काम नहीं करना। वो उठाया अखबार, अखबार पढ़ने लगे, वो उसे समझा रहे हैं अखबार पढ़ने, अरे यार ये क्या तरीका है भाई। आप प्रॉपर सीधे, वो बंदा देख रहा है ना, नया वो रिश्तेदार हमारा देख रहा है ना, ये बंदे का क्या है, इसकी सीरियसनेस नहीं है वो। फिर वो कहेगा सर ये आप इसके साथ मत जोड़ो, आप मुझे अपने साथ ही जोड़ लो। फिर क्या करे, वो तो धर्म संकट में फंस गया। नहीं नहीं सर ऐसे तो हमारे यहाँ होता नहीं है, आपने इनसे मिलवाया है। तुम अपनी भी तो थोड़ी सीरियसनेस दिखाओ, भले आप अभी बहुत अच्छा नहीं बता पा रहे हो, चुपचाप बैठ के सुनो तो। अच्छा और एक बात, वो बता रहे हैं बीच में कूद पड़ेंगे, हाँ हाँ सर ये, अरे चुप हो पहले थोड़ी देर, उसको उनको पूरी अपनी प्रेजेंटेशन करने दो। उन्हें अनुभव है आपसे ज्यादा, उन्हें बोलने दो, आप बैठो सुनो और सीखो वो कैसे बता रहे हैं। कोई सवाल का जवाब वो पूछ रहा है तो इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं, कई बार हम इरिटेट हो जाते थे, वो उसकी बात सुन भी रहे हैं, सीखो उनसे आप। उन्होंने इसके से संबंधित बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, इस बिजनेस से संबंधित बहुत सारे लिटरेचर पढ़ लिए हैं, बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर ली है। आज इस तरह की मीटिंग से पहले शायद 10 20 50 100 मीटिंग वो कर चुके हैं। तो इसलिए आपका काम यह है, एज ए लिसनर आप ऑब्जर्व करो, सुनो, बाद में अपना आप अनुभव या बाद में आप क्लोजिंग कर सकते हो। और कि भाई मैं तो इसमें आ गया हूँ बिजनेस में अब, और मुझे तो बड़ा अच्छा चलेगा, मैं चाह रहा हूँ आप शुरुआती दौर में मेरे साथ जुड़ जाओ, तो हम जो आज बनाएंगे, तो फिर मैं कल के इसमें बिजनेस में पहुंचूंगा ऊपर। अपनी बताओ स्टोरी टेलिंग। डॉक्टर लिम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा अगर नहीं आ रहा है ना बिजनेस करना, ज्यादा फार्मूले नहीं पता, स्टोरी टेलिंग करनी शुरू करो। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है, कहानी सुनाओ ना। मैं कैसे डीएक्शन में आया सर, मैं एक जगह मिला था इन भाई साहब को, और इन्होंने मुझे एक साबुन के बारे में बताया, मैंने इनसे साबुन ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर वो ले लिया, फिर ऐसे ऐसे कहानी, जैसे मैंने आपको अभी ये कहानी बना के समझाई, ऐसी छोटी सी कहानी 2 3 मिनट की, बहुत लंबी लंबी नहीं। और कहानी बनाने पता चला आधे घंटे तक कहानी बनाते नहीं, 5 7 मिनट की कहानी। सर मैंने एक फलां को दिया था, उनको बहुत वीकनेस थी, उनको हीमोग्लोबिन भी कम था, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। सर एक व्यक्ति को मैंने दिया था, उन्होंने लास्ट मंथ मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया है। खाली टेस्टिमोनियल्स, बीमारों के टेस्टिमोनियल मत दो, बिजनेस फिर बीमारी वाला ही चला जाए, वो सोचेगा बीमारी पकड़ने। नहीं सर मैंने एक व्यक्ति को दिया था ये बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन कराया था, उन्होंने पिछले महीने 3,000 पीवी करके 2,000 रुपए कमा लिए, ये प्रोडक्ट फ्री कर लिया सर उन्होंने। वो माइंड सेट भी डेवलप। सर इस बिजनेस में मैं एक व्यक्ति से मिला था, उनकी मैंने अभी वीडियो सुनी है, वो एक टीचर थे, और टीचिंग के साथ साथ उन्होंने बिजनेस डेवलप करा। आज वो फॉरेन ट्रिप होके आए हैं, 50,000 को महीना कमा रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीद ली है। तो उसका माइंड सेट क्या सेट हो रहा है, ये हो रहा है, ये आप उसे बता दो। अभी आपसे बहुत ज्यादा नहीं समझाना आ रहा है तो ऐसे करते करते वो आपकी क्लोजिंग होगी, फिर फॉलो अप करो। ये प्रेजेंटेशन हो गया, इसे बोलते हैं एसटीपी, सोदा प्लान हो गया। फिर फॉलो अप करो, हाँ जी आपको सबसे अच्छा क्या लगा, उसे बोलने दो सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आप मेरे फॉलोअप्स के प्रेजेंटेशन सुनोगे तो उसमें ये सब पूरा बताया गया है कि सबसे अच्छा क्या लगा। वो कहेगा भाई साहब मुझे सबसे अच्छा तुम्हारा फॉरेन ट्रिप लगा, तो भाई साहब ने बताया था विदेश यात्रा वाला, वो वाला। यानी इस आदमी का फोकस फॉरेन ट्रिप पे पकड़ो। साहब आपने एक बात कही थी कि इससे घर खरीदा जा सकता है, वो बताओ मुझे तो। सर आपने बात करी थी बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, सर वो बताओ। सर आपने बताया था कि वो, आपने बताया था ग्लैक्यूमिन के बारे में, वो थोड़ा रेस्पिरेटरी के लिए अच्छा है। एक आपने बताया था स्पुलना के, हाँ यानी वो फोकस सबसे अच्छा उसे वो लगा, यहाँ पकड़ो सर, ओके वेरी गुड। बाद में फिर ऐसे करके पूरी कहानी दो, लिटरेचर दो, इन्वॉल्व करो, फिर उसे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भेजो, हर मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजो। इतना बढ़िया मीडियम है यूट्यूब के माध्यम से, आप सारी चीजें जान सकते हो, सारी बातें आप समझ सकते हो। इतना रोज सुबह शाम मीटिंगें हो रही हैं, आप अपनी टीम में एक जरा थर्मामीटर तो लगाओ। हाँ सर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सर आपने ये मीटिंग, मैंने लिंक भेजा, आपने अटेंड किया नहीं किया। अभी तो ये बहुत अच्छा हो गया, लाइव मीटिंग पहले मैं देता था, अभी मेरे यूट्यूब रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, अभी ये बात आप दोबारा सुनवा सकते हो। बहुत से लोग आए नहीं होंगे इस समय, अरे यार आपको इसमें कुछ अच्छी बात लगी हो अगर, तो आप सुनवाओ अपनी डाउनलाइन को। आज आज दोपहर का मीटिंग कितना बढ़िया था, आप सुनवाओ उसे। कल का मीटिंग कितना बढ़िया था, आप सुनवाओ भैया, ये यूट्यूब लिंक है, शेयर कर दो उसे और फॉलो अप करो। खाली व्हाट्सएप से मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर देना ही सोल्यूशन नहीं है। आपने जैसे आया आपके पास भेज दिया, आप थोड़े एक्टिव हो तो आपने वो लिंक देख लिया और आप ज्वाइन कर गए वो यूट्यूब की मीटिंग है, लाइव मीटिंग को। पर वो इतना एक्टिव नहीं है, उसे फोन करके टिकाना पड़ेगा। अभी हो सकता है वो व्यक्ति अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा हो, फोन पे फालतू रील्स देख रहा हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। भाई यार भैया क्या कर रहे हो, रात के 2 घंटे ट्रेनिंग पे लगाया करो। भैया कौन सी ट्रेनिंग रात में, यूट्यूब पे इतने तुम्हें लिंक्स भेजे हैं, आरबीसी का चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, आप जो है डीएक्शन डीएमआई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप भरत गर्ग डीएक्शन का एक चैनल है, आप यूट्यूब पे टाइप करो वो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, और उसमें 500 500 हजार हजार वीडियो पड़े हैं, उन्हें सुनो तो सही, अपने नोट्स तो बनाओ।
आपके साथ लोग जुड़ेंगे क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छे दमदार बनोगे। दोस्तों, बताने को बहुत कुछ है, हर हफ्ते हम मिलते हैं, हर हफ्ते हम बातें बताते हैं और आपको सफल बनाते हैं। आज की बात यहीं तक छोड़ेंगे। जितनी बातें मैंने बताई हैं इंप्लीमेंट कर डालिएगा और सफल हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू। थैंक यू।